अरे सुनो, ये टीवी देखना बंद करो। ये टीवी देखते रहोगे या लड़के के बारे में भी सोचोगे कुछ? अरे हाँ, याद आया, ये बात मैं करना चाह रहा था, तूने मुझे याद दिला दी। ये टीवी कर दिया बंद। हाँ, अब बताओ। संदीप के लिए मैंने एक लड़की देख ली है। देख लिए? कौन सी लड़की? उपाध्याय जी नहीं है? हाँ। अरे उनके बचपन से देखी हुई लड़की कितनी अच्छी है, वो उर्वशी। एक बात सुनो, तुमने उर्वशी तो उसके लिए देख ली, उसका कलर वलर देखा है तुमने? अपने लड़के के आगे तो वो फीकी लगेगी। अरे कलर वलर सब उतर जाते हैं, संस्कार काम आते हैं। मैंने उसे बचपन से देखा है। घर बनाने वाली लड़की है। आजकल की लड़कियों का भरोसा नहीं, क्या कर बैठे हैं। मेरी बात मान, मैंने उपाध्याय जी को जबान दे दी है। चलो अब जबान दे रही है तो अब आने दो बच्चे को, उससे बात करना, उसे भी बता देना भाई। हाँ, अभी शादी में गया है ना। हाँ, अपनी भी शादी ही होगा। ठीक है। चलो, एक परेशानी दूर हुई। अब इसकी शादी हो जाए, घर में बहू आ जाएगी, सब हमें भी आराम मिल जाएगा। अरे मम्मी। अरे आ गया बेटा तू? अरे हाँ बेटा। और ये बता, शादी वादी सही निपट गई? सब अच्छे से निपटा। आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे पापा को ले आते, मम्मी को ले आते। बेटा दिल तो था, पर घर की भी जिम्मेदारियां हैं। तू चला गया हमारी तरफ से। और क्या? मैं ये बोल रहा, मैंने कहा मैं ही आ गया, वही बहुत है। सब बेटा, तेरे से कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बहुत जरूरी बात। आए दिन तो सबकी शादी तो अटेंड कर रहा है। कभी अपने माँ बाप के बारे में सोचा कि बहू लिया है? मैं समझ नहीं पा रहा पापा क्या कहना चाह रहे हैं। ये लो, ये अभी तक बच्चा है। नहीं तो बता दो ना, खुल के बोल दो ना उसे। बेटा, मैं चाह रहा हूँ तेरी शादी हो जाए। अरे नहीं पापा, शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मैं अभी। शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता? अरे तेरी उम्र हो रही है बेटा, कब करेगा फिर? सुनो बेटा, मैं तुझे बताऊं, सीरियसली सुन। ये उपाध्याय जी है ना, उनकी लड़की उर्वशी, तूने भी देखा है कभी शायद? बचपन की देखी हुई है मेरी। इतनी संस्कारी लड़की है। और हाँ, मैंने उन्हें जुबान दे दी है। वो भी खुश है कि तेरी शादी में सोच रहा हूं उसके साथ कर। पापा मैं शादी अभी नहीं करूंगा बस। अरे क्या? कुछ भी हो, मैं शादी अभी नहीं करूंगा पापा। मम्मी आप प्लीज कहिए ना पापा। क्या है बेटा, ये बता, दिक्कत क्या है? बेटा, मैंने जबान दी है तो बात मान। और सुन, घर को बनाने वाली लड़की है, पढ़ी लिखी है। पापा मैं किसी और को पसंद करता हूँ। क्या? किसी और को पसंद करता है? मैंने बस आपके डर के मारे घर में बात नहीं बताई थी। डरवर नहीं, जो मैंने कहा शादी तुझे यही करनी होगी। सुनो सुनो, मैं बात करती हूँ, अब चिल्लाओ मत उस पर, ठीक है? मैं बात करती हूँ। इधर आ बेटा, इधर बैठ मेरे पास। मम्मी आप पापा को समझाओ ना बेटा मैं शादी नहीं करूंगा बिल्कुल भी। एक बात सुन बेटा, वो जवान दे के आए हैं। मम्मी जुबान की बात तो मैं उस लड़के को धोखा दे दूं? धोखे देने की बात नहीं है। सुन, उनकी जवान भी देख गिरेगी और अपने परिवार की बदनामी भी होगी, समझ गया? तू उस लड़की को भूल जा। जो लड़की पापा ने तेरे लिए देखी है बेटा, बहुत संस्कारी है, और जब शादी हो जाएगी ना, तुझे उससे भी प्यार हो जाएगा। तू समझ मेरी बात को जरा। मम्मी पापा की जुबान तो ठीक है, लेकिन मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। नहीं होगा बेटा, भविष्य खराब कैसे होगा? तू क्या सोच रहा है कि भविष्य खराब हो जाएगा? मैंने लड़की देखी नहीं है, कैसी है क्या है। तू ये बता, हम लोग क्या तेरा बुरा चाहेंगे क्या? तेरे लिए अच्छी लड़की देखी है बेटा, और देख घर में निभने वाली लड़की है, वो बहुत संस्कारी है। कुछ सोच के ही तेरे माँ बाप ने ये निर्णय लिया है। पापा प्लीज वहां मना कर दीजिए। बेटा एक बात सुन, तेरे बाप ने अगर जबान दी है ना, तो वो जबान दे दी है मैंने। अगर उससे मैं मुकर गया तो मैं मरे के बराबर हूं। तुझे शादी करनी है तो यही करनी है। ठीक है, जैसे आप लोग चाहो। हम लोग नहीं चाहे, क्या हम तेरे लिए बुरा करेंगे? लेकिन तेरा भलाई तो चाहेंगे, हम तेरे माँ बाप हैं। पापा मेरी एक बात याद रखना, आपके कहने से मैं शादी तो कर लूंगा, लेकिन मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगा। जी बेटा, तू ऐसा सोच रहा है, धीरे धीरे तुझे उससे भी प्यार हो जाएगा, देखना। ठीक है, हमारी खुशी के लिए कर रहा है, मेरा विश्वास है बेटा। 4 दिन में तुझे उससे मोहब्बत हो जाएगी, उससे प्यार हो जाएगा तेरा। बेटा देख, अपने पिता की बात मान ले तू। मम्मी मैंने पहले भी कहा है,
और आप पापा को भी समझा दिए बात, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। क्या कह रहा तू? पापा क्या हो गया? देख बेटा, ये सब तेरी वजह से हो रहा। पानी पी लो पापा, पानी पी देख लो। रहा है ना तू कैसे हालत हो रही है उनकी। और देख तेरी बहन की भी शादी हुई 5 साल हो गए, और अब तुझे ये बता, तू वो जो वो लड़की पहनी है अपने पिता का मामा क्या हुआ? पानी पी लो। बेटा बेटा हाँ कर दे। बेटा पानी नहीं, बस ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात मान ले बेटा। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसे कर लूंगा। ठीक है सुनो सुनो, उसने हाँ कर दी। ठीक है। हाँ कर दी। अब आप शांत हो जा। ठीक है पापा, ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे कर लूंगा। क्या मुझे क्या देख रही हो? ऐसी बैठी रहोगी क्या? अब जाओ, जाकर चेंज कर लो और सो जाओ। मैं वो क्या मैं वो? एक बार में सुनाई देता क्या तुम्हें? या बहरी भी हो? जाओ, जाकर चेंज कर लो और सो जाओ। ओहो, अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो सुनो, मेरी तुमसे शादी तो हो गई है, लेकिन ये जबरदस्ती का सौदा है। मैं इस शादी को मानता भी नहीं हूँ। लड़की ने भी तो बुलाया है। मैंने अपने घर वालों को प्रेशर से तुमसे शादी की है। पे भेज देना। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं किसी और लड़के को पसंद करता हूँ। ये सब तुम्हारी उसका नाम वजह है से हुआ है। पूजा। जबरदस्ती उसको हाँ करवाई ना तुमने। अरे सुन, जब तू नई नई आई थी, जब तेरी मेरी बना थी, इधर 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 इधर, अब कितना प्यार है, सब हो जाएगा सही। और हम दोनों ने शादी करने का भी वादा लिया है और दिया भी एक दूसरे को। क्या रोने धोने बैठ गई अब? मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, समझी? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अरे मैं कह तो रहा हूं, मुझसे मजबूरी में शादी करवाई गई है भाई। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की है। और वैसे भी मैंने तुम्हें शादी से पहले देखा भी नहीं था। मेरे पापा ने मुझसे कही कि मैंने जवान दे रखी है, बस उस जवान की वैल्यू रखने के लिए मैंने तुमसे शादी की। अब तुम्हारी वजह से, तुम अगर बीच में नहीं आती ना तो मेरी शादी पूजा से होती। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई है। और एक बात कान खोलकर सुन लेना, मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा जिंदगी भर नहीं दे पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं दे पाऊंगा। पापा मुझसे कह रहे थे 2-4 दिन उसके साथ रहेगा तो प्यार हो जाएगा। अरे रोना धोना बंद करो। कहां तुम और कहां वो? तुम कभी पूजा की बराबरी कर ही नहीं सकती हो। अबे रोना धोना बंद करो, जाओ जाकर चेंज करो और सो जाओ। बढ़िया मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली। और हाँ, तुम मुझे जब भी छोड़ना चाहो ना मुझे बता देना, तुम मुझे छोड़ सकती हो, पर इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें कभी पत्नी का दर्जा दे पाऊंगा। हेलो पूजा, तुम कम से कम एक बार फोन तो उठाओ यार। अरे ठीक है, गुस्सा जायज है तुम्हारा भाई, कम से कम यार तुम तो मुझे समझो। मेरे घर वालों ने मुझे नहीं समझा, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी यार। तुमसे तो उम्मीद है कम से कम तुम तो मुझे समझो। नहीं देखो तुम प्लीज यार एक बार मुझसे मिलो, मैं मिलके सब क्लियर कर दूंगा कि मैंने किन हालातों में शादी करी थी। पूजा मैं मजबूर था यार, नहीं प्यार मैं तुमसे ही करता हूं, मैंने मजबूरी में शादी की है, वो खाली नाम की शादी है बस।
हाँ ठीक है, तुम मुझे अपना लोकेशन सेंड कर दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बताओ क्या बात करनी थी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? मेरे पास तुम्हारी बात सुनने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। अब कौन सी झूठी कहानी सुनाने वाले हो? तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, शादी किसी और से, प्यार किसी और से। पूजा, मैं तुम्हें यहाँ कोई झूठी कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। तुम्हें मेरी बात में भरोसा नहीं है? भरोसा? तुम भरोसे की बात कर रहे हो संदीप, जो शादी के बाद मुझसे करके और दूसरी लड़की से साथ फेरे लेकर आ गए, और मुझे सफाई दे रहे हो तुम? पूजा यार, मेरी बात का यकीन करो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मेरे कोई वादे झूठे नहीं थे। तुम चाहते हो मैं तुम पे यकीन करूं? तुमने जो मेरे साथ ये खेल खेला है, उसके बाद चाहते हो कि मैं तुम्हारा भरोसा करूं? अगर ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं भरोसा करूं, तो तुम मुझसे इसी वक्त शादी करो। शादी? दिखा दी ना अपनी औकात। हर मर्द एक जैसा होता है, जिसे एक घर में चाहिए जो उसका घर संभाल सके, और एक बाहर जो उसका टाइम पास कर सके और उसकी जरूरत पूरी कर सके। मुझे मेरी बात को समझने की कोशिश करो यार, मैं तुमसे कोई झूठे वादे नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। प्यार करते हो तो करो शादी, आज ही। तुमने फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने कर लिया है। तो ठीक है फिर, मैंने भी फैसला कर लिया है। अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, आज और इसी वक्त। बस 2 घंटे बाद मिलते हैं। संदीप, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। पूजा, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं अब शादी तुमसे ही करूंगा। 2 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है। हेलो। सनी भाई, क्या कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा यार, ऐसे ही बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था। तू बता। बढ़िया, बस। और कहाँ, घर पे ही है? हाँ घर पे ही हूँ। क्या हुआ, ठीक है? ये सनी भाई, दिक्कत हो गई है यार। दिक्कत हो गई? क्या दिक्कत हो गई? अरे यार, तुझे तो पता ही है कि घर वालों ने एक तो मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी, ये तो है। और उसके चक्कर में पूजा इतनी नाराज हो गई यार। मैं उससे मिलने गया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। अरे यार, वो तो मुझे धोखेबाज समझ रही है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग कर ली, प्यार मुझसे करते हो, शादी किसी और से कर दी। भाई, उसने मुझे बिल्कुल इतना मजबूर कर दिया कि मैंने उससे भी शादी कर ली यार। क्या? तूने पूजा से भी शादी कर ली? यार मैं मजबूर था यार, बहुत ज़्यादा। मैं क्या करूँगा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ। घर तो मैं लेकर नहीं जा सकता इसको अभी। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है यार, तेरा भाई है। एक काम कर, तू मेरे फ्लैट पे लेकर आ जा। सनी भाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे यार प्रॉब्लम क्यों होगी, वो भी तुझसे प्रॉब्लम होगी। आ जा यार, फ्लैट पे आ जा। चल ठीक है। आया भाई आया। अरे संदीप, आओ भाई आओ। भाभी जी आप भी आओ। आ जाओ, आ जाओ। बैठ बैठ बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठो सनी भाई, तुम भी बैठो। सनी भाई, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है यार? अरे यार तकलीफ कैसी यार, तेरे से भी तकलीफ होने लगी तो हो लिया काम। लीजिए भाभी जी। भाभी जी, मैं मानता हूँ कि ये घर देखो थोड़ा छोटा है, पर यहाँ आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। क्यों संदीप? नहीं यार। ये घर अपने ही मानो यार। आप 1 महीना रहो या 1 साल रहो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आप लोगों को। अरे यार, मैं तो बहुत टेंशन में हो गया था कि मैंने कहा यार, शादी तो मैंने कर ली है, घर में ले जा नहीं सकता इसको अभी। अरे यार टेंशन कैसी यार, मेरे रहते हुए भी इस घर में तुम्हें टेंशन हो गई तो फिर बेकार आओ है। बैठो यार, हमारे साथ बैठो। सही। तो संदीप कुछ खाने के लिए मंगवा दूं? तुम खाओगी पूजा कुछ? नहीं, अभी तो नहीं, मैं फ्रेश होके आती हूँ, फिर मैं कुछ बनाती हूँ किचन में। हाँ ये तो अच्छा रहेगा ना कि आज भाभी जी आई है और भाभी जी के हाथ से कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। चल भाई, मैं तो खाता रहता हूँ, आज तू भी चख ले। हाँ भाई तू तो खाता ही रहता है। चलो फिर मैं आती हूँ। ठीक है, आप हो जाओ। और वॉशरूम किस तरफ है सनी भाई? वॉशरूम सामने। सामने चले जाना। सनी भाई यार, तुमने मेरी इतनी बड़ी टेंशन सॉल्व कर दी यार। यार टेंशन ही कैसी यार, ये अपना घर समझ। घर तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने यार, तुम्हें पता है घर वालों ने किसी से मेरी शादी करवाई है, और अब मैंने इससे भी शादी कर ली। भाई मैं इसे घर कैसे लेके जाता? यार मैं मानता हूँ कि वो सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं थी तेरे लिए, पर यार। अरे ऊपर से इसने भी मुझे इतना मजबूर कर दिया कि इससे भी मुझे शादी करनी पड़ी यार। कोई बात नहीं यार संदीप, बस कम से कम हफ्ता या 10 दिन की बात है यार। अरे हफ्ता 10 दिन छोड़ भाई, तू 1 महीना रह यार, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बस यार सनी भाई, इतना ही साथ चाहिए। संदीप, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों भाई, क्यों ठीक नहीं लग रहा? क्या दिक्कत है यहाँ पर अब? अरे टेंशन मत लो, ये अपना ही घर समझो इसे। तुम्हें सनी ने अभी क्या बोला कि यहाँ किसी चीज की कमी है तुम्हारे लिए? अपना ही घर समझो इसे। बचपन का दोस्त है मेरा वो तो, और तुम्हारा देवर भी है। अच्छा एक बात तो सुनो, मैं देखो, मैंने तुमसे जैसे तुमने मुझसे कहा था कि शादी करनी है, तो मैंने तुमसे शादी कर भी ली,
ठीक है, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा नहीं सकता अभी। जब सही टाइम आएगा ना तब मैं खुद अपने घर वालों से तुम्हें मिलवाऊंगा। लेकिन संदीप, वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलाओगे? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। मैं अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अपनी बहू एक्सेप्ट जरूर करेंगे। चलो ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। बस तो अपना भरोसा बनाए रखो, तुम्हारा भरोसा कभी टूटेगा भी नहीं। और मैं तुम्हारे पास जल्दी जल्दी आता रहूंगा। कभी कोई सी चीज की कोई कमी हो तो या तो सनी को बोल देना या फिर मुझे फोन कर देना। अभी मुझे जाना पड़ेगा घर, समझ रही हो ना आप? ठीक है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अरे ये तो आ गए। आप आ गए, आपके लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है मुझे। तो चाय बना दूं? अरे मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, ना मुझे खाना खाना, ना मुझे चाय पीनी है। और ये क्या बंटन के बैठे रहती हो तुम? ऐसा करके मेरे दिल में जगह बना लोगे तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम मेरी सिर्फ नाम की बीवी हो, नाम की। सच में मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। जब देखो मेरे आगे पीछे खाना लगा दूं, चाय बना दूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपना काम करो। क्या है तू, क्यों इतना गुस्से में हो रहा है? हैं? हर समय तेरा दिमाग ही चढ़ा रहता है। क्या मम्मी, जब देखो मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है पूंछ बनकर, मुझे पसंद नहीं बिल्कुल भी ऐसा। क्या खराबी है उसमें? बस तुम एक गिलास पानी ले आओ बस। तो पानी का तो तू बहू से भी कह सकता था। मम्मी यार, तुम्हें पिलाना तो पिलाओ, वरना मैं खुद जाके ले लूंगा। हर बात पे बहू बहू बहू। मैं ला रही हूँ। अच्छा रुक जा, ले पानी। जरा दिमाग शांत रखा कर। हाँ अब बता, तू कैसे इतना गुस्से में है? तू किसी से लड़ के आया है क्या? लड़के नहीं आया, बस मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है। सर दबा दूं तेरा? नहीं मम्मी, मैं थोड़ा आराम करूंगा फिर ठीक हो जाएगा। अरे कि तुम्हारी बहू बस आगे क्या? पीछे घूमती रहती है मेरे, मुझे पसंद नहीं है सब। अरे ये किसका फोन काट रहा है बार बार? बात क्यों नहीं कर लेता? चलो मैं बात करके आता हूँ, एक मिनट आप रुको, यहाँ पे बैठो। हाँ पूजा, क्या हुआ, क्यों कॉल कर रही हो बार बार? अरे मैं थोड़ा बिजी था यार, मम्मी के साथ बोलो ना क्या हुआ है। सुनो, मैं पार्लर आई हूँ और कुछ कपड़े भी लेने हैं। 10,000 रुपये भेज दो। 10,000 रुपये? किस बात के लिए यार? अभी तो मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले शॉपिंग करवाई थी, अभी इतनी जल्दी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊं यार? मुझे घर में भी देने पड़ते हैं। तो अब मैं क्या करूँ? मैं अपने छोटे छोटे सपने पूरे नहीं कर सकती? कौन सा तुमने हमारी शादी में ज्यादा खर्च किया? पूजा समझा करो यार, तुम तो मेरी सिचुएशन समझती हो ना। हेलो हेलो पूजा, हेलो। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? कौन? आप कौन बोल रहे हैं? राका भूल गए अपने बाप को? राका? हाँ हाँ भाई बोलो यार। अपन ने तेरे को 2 दिन की मोहलत दी थी पैसे की, पैसे का इंतजाम हुआ? राका भाई मुझे थोड़ा टाइम दे दो यार, अभी थोड़ा परेशानी चल रही है यार। मैं अपन ने ऐसा बोला था ना, तू 2 महीने से मोहलत मांग रहा है, तू अब क्या दे दूंगा, अब क्या दे दूंगा, कब देगा अपन को? बस राका भाई मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दो, थोड़ा मजबूरी थी अभी। आप मैंने आपको बताया था ना, बस 2-3 दिन की मोहलत और दे दो बस। मैं पैसे कहीं ना कहीं से आपको पैसे जरूर कर दूंगा। बात सुन, तेरे पास 2 दिन का टाइम है। जो अगर तूने 2 दिन के अंदर पैसा नहीं देना अपन को, अपन तेरा वो हाल करेगा, तेरे घर पे आके तेरे को मारेगा और तेरे माँ बाप तक नहीं पहचान पाएंगे तेरे को, समझा? राका भाई ठीक है, मैं आपके पैसे दे दूंगा, आप चिंता मत करो। 2 दिन का टाइम दे देना आपने मुझे, बस 2 से 3 दिन नहीं होगा बस। बिल्कुल समझ जा, ठीक है? ठीक है, 5-2 दिन बाद आता है आपको। ठीक है राका भाई, ठीक। पैसे 2 दिन में कहाँ से करूँ? बोल तो मैंने दिया है, घर में भी पैसे नहीं है। पापा से बात करके देखो, कहाँ से लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं? पूजा, अरे संदीप, अरे सनी कहाँ है? बताओ। सनी दोस्तों के साथ गया, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? बैठो जल्दी, मैं तुमसे बहुत जल्दी बात कर। अरे हुआ क्या? पानी लेके आती हूँ। अरे पानी नहीं पीना, बैठो सही। मुझे
बहुत जरूरी बात करनी है यार। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्यों परेशान हो? यार मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे और अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसके पैसे टाइम से वापस नहीं दिए। ऐसे कितने पैसे उधार लिए थे तुमने? यार करीब 5 लाख रुपए थे। 5 लाख? इतने पैसों का क्या किया तुमने? अरे मुझे बिजनेस के लिए चाहिए थे और मुझे बिजनेस में हो गया लॉस और मुझे फोन पे धमकी दे रहा है कि मैं उसके पैसे टाइम पे, अगर उसने कुछ भी कर सकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें संदीप? अच्छा देखो, जो मैंने तुम्हारे लिए ज्वेलरी वगैरह बनवाई थी ना, वो प्लीज तुम ला के दे दो, मैं उसे बेचकर अपना कर्जा चुका लूंगा। तुम पागल हो संदीप, मैं अपनी ज्वेलरी नहीं दूंगी। पूजा समझा करो, मैं इससे अच्छी तुम्हें ज्वेलरी बना के दे दूंगा, डबल बना के दे दूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे। प्लीज इस समय मुझे हेल्प की जरूरत है। मुझे कोई भी अच्छी ज्वेलरी नहीं चाहिए और मैं अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगी। यार वो मैंने तो बना के दी है तुम्हें ज्वेलरी, तुम्हारी कहां से हो गई वो? जब मेरे पास मुसीबत आई है तो तुम्हें मेरा हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उन चीज के अलावा दिया ही क्या है तुमने मुझे? तुम्हारी दूसरी वाइफ है, उसका भी तो कोई कर्तव्य बनता है, उससे जाके बोलो। यार मैं उससे जाके कैसे बोल दूंगा? उसे मैं पसंद भी नहीं करता, उसे अपने पास भी नहीं आने देता मैं उसको, उससे मदद कैसे मांगूंगा मैं यार? देखो मुझे तुम पर भरोसा है, प्लीज मैं इससे ज्यादा अच्छी ज्वेलरी तुम्हें बना के दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी फैमिली ने और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। उसको घर में रख रखा, मुझे यहाँ बिठा रखा 10 दिन का कह के, 2 महीने हो गए मुझे यहाँ पे। तो मतलब तुम्हारे नजरों में सब कुछ ज्वेलरी पैसा सब कुछ है, अपना पति कुछ नहीं है? अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो ज्वेलरी का क्या करोगे तुम्हें बताओ? अगर मैं तुम्हारी पत्नी तो मुझे घर लेके चलो। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें ज्वेलरी बना के दे दूंगा। मैं कह तो रहा हूँ ना, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें इससे अच्छी ज्वेलरी बना के दे दूंगा। मुझे कोई भी ज्वेलरी नहीं चाहिए, उससे जाके मदद मांगो। अरे पूजा मेरी बात तो सुनो यार, इसने भी धोखा दे दिया। अरे आ गए आप? एक गिलास पानी लाओ प्लीज। जी अभी लाई। लीजिए पानी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बस। पहले तो कभी आपको इतना परेशान नहीं देखा। मैंने तुमसे एक गिलास पानी मांगा था ना, तुमने पानी पिला दिया। तुम अपना काम करो। आखिर बात क्या है, मुझे बताओ तो सही, हो सकता है कि मैं तुम्हारी समस्या का कोई समाधान कर दूं। तुम मेरी समस्या का समाधान करोगी? जाओ किचन में जाओ, बर्तन पड़ेंगे वो धो लो, जाओ। देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे जानने का पूरा हक है। मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? पत्नी? अच्छा ठीक है, मेरे सर पे कर्जा है 5 लाख रुपए का, धमकियां मिल रही मुझे फोन पे, और सिर्फ 2 घंटे का टाइम दिया है, 2 घंटे का, जिसमें से आधा घंटा बीत चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतनी जल्दी 5 लाख रुपए कहां से लाऊंगा। किसी से लिए थे मैंने बिजनेस में लगाने के लिए, और बिजनेस का लॉस हो गया, सारे पैसे डूब गए। मैंने उनसे समय भी मांगा था कि कुछ समय दे दो, मुझे समय दे दो। इस बात का टेंशन हो रहा है मुझे बस। आप चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? मेरे पास पैसे है नहीं, किससे मांगू? कोई एक बार में इतने पैसे देगा भी नहीं मुझे। मैं 2-4 जगह फोन घुमाया भी था, कोई 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। आप चिंता ना करो, मैं अभी आई। अभी आई तो ऐसे बोल के जा रही जैसे अभी कुछ पैसे लेके आएगी। सुनिए, ये लीजिए। अब ये क्या है? इसमें मेरे कुछ गहने हैं, सोने और चांदी के, जो मेरे मम्मी पापा ने शादी के वक्त मुझे दिए थे। हो सकता है इससे आपका सारा कर्जा चुक जाए। अरे ये तुम्हारे घर के गहने हैं, मैंने कैसे बेच सकता हूँ? तो क्या हुआ? नहीं, मैं इन्हें नहीं ले सकता। मेरा असली गहना तो आप हैं। तब मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। देखिए, मैं इन गहनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, ना अपने परिवार वालों को और ना आपके परिवार वालों को। आप इन्हें ले लीजिए और अपना सारा कर्जा चुका दीजिए। लीजिए, आप चिंता ना करो, इन्हें ले जाओ।
आज मुझे पापा की बात याद आ गई। पूछो कौन सी? कौन सी? जब पापा ने हमारी शादी का प्रस्ताव रखा था मेरे, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे। पापा ने कहा था कि शादी वहीं करनी है तुझे। मैंने पापा को बहुत मना किया, नहीं। लेकिन आज मुझे पता है, पता लग गया है कि रूप रंग इस चीज़ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा को मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा था, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दिया। मैंने भी उसे कुछ गहने खरीद के दिए थे, लेकिन वो बोलती कि वो उसके हैं, और जबकि ये मैंने तुम्हें खरीद के नहीं दिए। तुम मेरे लिए अपने ये खानदानी जेवर मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ? हमारा तुम्हारा किसने बांटा है? जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अब अपना टाइम खराब मत करो, जल्दी से जाओ और इन्हें देकर अपना कर्जा चुका के आओ। तब तक मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि पापा का निर्णय एकदम सही था। जिससे मुझे मदद की उम्मीद थी, वो तो मुझे छोड़ के भाग गए। थैंक यू सो मच। बस अब जल्दी से जाओ और इन्हें देकर आओ। अरे पूजा, सनी कहाँ है? अरे संदीप, तुम बिना बताए? सनी तो बाजार गया है। अरे मैंने फोन किया था, फोन भी तो नहीं उठा रहा मेरे। वो तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? मैंने कल्लो को डिवोर्स दे दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए किया ये सब, मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए किया मैंने ये सब, और देखो तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है। ये क्या है? खुद ही देख लो। डिवोर्स? संदीप, तुम मुझे डिवोर्स दे रहे? क्यों, उसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता क्या मैं? जब तुम मेरे किसी काम आ ही नहीं सकती तो मैं तुम्हारा करूंगा क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स देने की? जो मेरी ज्वेलरी थी, जो मैंने तुम्हें खरीद के दी थी, वो तुम्हारी खुद की अपनी हो गई। अरे कल को वो गुंडे लोग मुझे मार देते, फिर क्या करती तुम? तुम्हारा करूंगा क्या मैं, ये बताओ। अरे सोचा था जितनी सुंदर तुम दिखने में हो ना, जितनी शकल सूरत तुम्हारी सुंदर है, मुझे आज तुम्हें देख के पता लग गया है कि तुम्हारा दिल उतना ही काला है, क्योंकि तुम एक लालची औरत हो। तुम जैसी औरत कभी घरवाली बन ही नहीं सकती है। चुपचाप इन पेपरों पे साइन कर देना। मैंने साइन कर दिए इन पेपर पे, ठीक है? और जो तुमने कहा था ना कि उस कल्लो से जाके हेल्प मांग लेना, असल में काम वही आई मेरी, वही मुझे समझती है, वो मुझे सच्चा प्यार करती है। तुम्हारी नजरों में सारा कुछ, ये गहना, ये पैसे, जेवरात, तुम इन पे साइन कर देना बस, ठीक है? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। संदीप, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे डिवोर्स नहीं। अरे मैं ऐसा कर चुका हूं भाई, कर चुका हूं मैं ऐसा। नहीं अब संदीप, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, अपने आप कहीं भी जाओ तुम। आज से हम दोनों का कुछ रिश्ता नहीं है, ठीक है? कोई रिश्ता नहीं हम दोनों का। संदीप सुनो। अरे जाओ तुम। अरे क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि अगर कल तुम नहीं होती तो वो लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करते। मैं होता भी कि चुप। ये क्या बोल रहे हैं आप? भगवान ना करे आपको कभी कुछ हो। उसी तुम सच में बहुत अच्छी हो। अगर कल तुम नहीं होती ना तो मैं पैसों का इंतजाम कहीं से कर भी नहीं पाता, लेकिन तुमने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच। तुमने मेरा इतना साथ दिया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके सुख दुख में खड़ा होना मेरा फर्ज है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें इतना डांटता था, तुम पानी के लिए पूछती थी, खाने के लिए पूछती थी, फिर भी मैं तुम्हें डांटता था, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा? नहीं, मुझे आपकी किसी भी बात पर कभी कोई गुस्सा नहीं आया, ना मुझे आपकी कोई बात बुरी लगी। और वैसे भी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैंने भी आपको माफ कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कभी डांटूंगा नहीं। अच्छा सुनो, चाय पियोगे? हाँ चाय पीऊंगा जरूर। ठीक है, मैं आपके लिए गर्म गर्म चाय बना के लेके आती हूँ। एक नहीं, दो लेके आना। तो किसके लिए? हम दोनों के लिए। आज हम साथ में चाय पियेंगे। ठीक है, मैं अभी लाई हूँ।